गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने वर्ण विचार पढ़ा था, है ना। वर्ण विचारः क्या होते हैं वर्ण? वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। टोटल वर्ण संस्कृत में कितने होते हैं? 48। इन 48 वर्णों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्वराः व्यंजनानि अयोगवाः, है ना। कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में, स्वर में, व्यंजन में और अयोगवाह में। स्वर कितने होते हैं? 13। कितने स्वर होते हैं? 13। इन 13 स्वरों को भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया है, ह्रस्व स्वरः और दीर्घ स्वरः। ह्रस्व स्वरः यानी जो छोटी मात्रा वाले शब्द आते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री और री। और दीर्घ स्वर में जो बड़ी मात्रा वाले शब्द आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये हो गए 13 स्वर। 13 स्वर को 2 भागों में बांट दिया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। फिर आते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33। संस्कृत में व्यंजन कितने होते हैं? 33। अब इन व्यंजनों को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से 2 भाग? अवर्गीय व्यंजन और वर्गीय व्यंजन। कौन से 2 भाग हैं? वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं? जैसे का आपसे बोला का वर्ग का चौथा शब्द क्या होगा, तो कौन सा है चौथा शब्द? का, खा, गा, घा। ये होता है वर्ग। यानी का वर्ग में 5 वर्ण आ जाएंगे, का, खा, गा, घा, है ना। तो ऐसे करके इन्होंने ये 5 वर्ग लिए हैं और ये 5 वर्ग मिलके 25 व्यंजन बनाते हैं। तो कितने हो गए वर्गीय व्यंजन? 25। फिर इधर आता है अवर्गीय व्यंजनानि। अवर्गीय व्यंजनानि यानी जिनका वर्ग नहीं है, जो किसी वर्ग में नहीं है, ये अलग ही होते हैं। तो ये अवर्गीय व्यंजन को भी 2 वर्गों में बांट दिया उन्होंने, अंतःस्थ और ऊष्म में। अंतःस्थ में कौन सा आता है? या, रा, ला, वा। और ऊष्म व्यंजन में शा, शा, सा, हा। ये ऊष्ण व्यंजन है। 4 अंतःस्थ व्यंजन है और 4 ऊष्ण व्यंजन। तो ये कितने हो गए? 8। और ये कितने हो गए? 25। इन सबको मिला के टोटल व्यंजन कितने हो गए? 33। फिर आता है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? अनुसारः और विसर्ग। अयोगवाह को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, अनुसारः और विसर्ग। अनुसारा यानी जो आ से अंगुल लिखते हैं और अब हम कई जगह अम की बिंदी लगाते हैं, उसको बोलते हैं अनुसारा। और विसर्ग जब हम आहा खाली लिखते हैं तो आहा के पीछे जो 2 बिंदियां लगती हैं उसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, ये था वर्ण विचार। अब उच्चारण स्थानानि यानी उच्चारण स्थान। वर्णाभिव्यक्ति प्रदेशः स्थानं कथ्यते। शब्द प्रयोगे से समय कायाग्नि नाम प्रेरितः वायु कंठ द्विस्थानानुषु सच्चरण वर्णानाम अभिव्यक्ति यथोक्तं पाणिनीय शिक्षायाम। अब है वर्ण जिस प्रदेश यानी जिस जगह से भी कहे जाते हैं, शब्द प्रयोग करते समय जहाँ से वायु कंठ तक निकलती है, वह हमारे वर्ण अभिव्यक्ति करवाती है। यथोक्तं पाणिनीय। ये पाणिनि ने एक श्लोक दिया गया है जिसमें लिखा है आत्मबुद्धया समेथनाम मनोयुक्ते विविक्षयाः मना काग अग्निहंति च प्रेयति मारुतम। मारुतम स्तुरसी चरन मद्रम जनयति स्वरम। अष्टौ स्थानानि वर्णानुसार कंठः
शिरस्थः जीवः मूलं च दन्ताश्च नासिको ओष्ठौ च तालु च। इन्होंने 8 स्थान बताए हैं जहाँ से हमारे शब्द, हमारे वर्ण निकलते हैं। ठीक है, वो 8 स्थान कौन से हैं ये नीचे दिए गए हैं। एवं वर्णानाम उच्चारण स्थानानि अष्टौ सन्ति, ये 8 स्थान ये दिए गए हैं। और कंठः शिरः जीवः मूलम दन्तः नासिका ओष्ठौ तालु तथा आदि, है ना। अब ये आगे देखो, वर्ण और उत्पत्ति स्थानानि और वर्णनाम संज्ञा। अब ये जो वर्ण दिए गए हैं, छोटा आ, बड़ा आ, का, ख, ग, घ, ड, ह और अह, ये कहाँ से निकलते हैं हमारे? सीधे कंठ से, है ना। कहीं भी हमारी जबान जो जीभ है कहीं टच नहीं होगी, सीधे अंदर से आवाज आएगी। बोल के देखो, आ, का, ख, ग, घ, ण, ह, अह, है ना। तो इस ये कहाँ से उच्चारण स्थान हो रहे हैं हमारे, कहाँ से निकल रहे हैं ये? कंठ से। फिर है ई, चा, छ, जा, झा, या, शा। तो जब हम ये शब्द बोल रहे हैं तो हमारी जीभ देखो तालू पे लग रही है ऊपर। ई, चा, छा, जा, झा, या, शा। तो ये कौन सा स्थान हो गया इसका? तालु। फिर री, टा, ठा, डा, ढा, णा, रा, शा। ये सब कहाँ से निकल रहे हैं? मूर्धा। मूर्धा यानी जो जीभ के हमारे तालु के आगे वाला जो भाग है वो उसको बोलते हैं मूर्धा। बोल के देख लिया करो, है ना। हमारी जीभ जहाँ टच होगी वो उसको वो स्थान दे दिया गया है। री, टा, ठा, डा, धा, ना, ला, सा, सॉरी। तो ये सब कहाँ से निकल रहे हैं? हमारी जीभ कहाँ टच हो रही है? दांत पर। तो ये हो गए दंतः। ऊ, पा, था, बा, भा, मा। इन सब में हमारे ओंठ कार्य कर रहे हैं, ओंठ मूवमेंट कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया है? कौन सा उच्चारण स्थान हो गया इनका? ओष्ठौ। फिर डा, या, णा, ना, मा। ये सब बोलते समय हमारी आवाज नाक से निकलती है और आवाज आती है कंठ से। तो ये क्या हो गया उनका उच्चारण स्थान? नासिका, कंठ, दाहिनी। ए, ऐ। अब ये कंठ से आवाज आ रही है और जीभ लग रही है हमारे तालू पर। ओ, औ। इसमें हमारे ओंठ भी मूवमेंट कर रहे हैं और आवाज कंठ से आ रही है, तो इनको क्या नाम दे दिया? कंठ तालु। फिर है वा। इसमें हमारे दांत और ओष्ठ दोनों का नाम दे दिया गया, दंतोष्ठम। यानी इसमें हमारी जो जीभ है दांत पे लग रही है और ओष्ठ भी काम कर रहे हैं। अनुसारा, अम। तो जब हम अम बोलते हैं तो हमारी जो आवाज है नासिका से निकलती है, इसलिए इसको नासिका नाम दे दिया। आए आपको उच्चारण स्थान समझ?
ये हमारा वर्णमाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको वर्ण विचार, उच्चारण स्थान, ये आप लोग कॉपी में लिख लेना। चलो ठीक है, चलो गुड डे ऑल ऑफ यू।